हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम विशेषण पढ़ रहे थे, तो आज जो विशेषण की हमारी दूसरी क्लास होगी। तो पिछली क्लास में जो हमने क्या पढ़ रहे थे, हम लास्ट करा था हमने उसमें गुणवाचक क्या करा था, गुणवाचक। मैंने उसमें गुणवाचक की आपको परिभाषा दिखा दी थी। तो आज जो मैं बताऊंगी गुणवाचक से आगे पढ़ाऊंगी, यानी कि गुणवाचक के जो उदाहरण मैं वो आपको बताऊंगी कि गुणवाचक में हमारे क्या क्या आता है। देखिए शुरू करते हैं। तो ये हमें पढ़ेंगे क्या, गुणवाचक के जो मतलब उदाहरण है मैं वो बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है, मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ किसके बारे में पढ़ेंगे हम, गुणवाचक। तो देखिए गुणवाचक के उदाहरण इसमें क्या क्या आता है, मैंने आपको इस पहल कल शायद रंग के बारे में बता दें, मैं फिर से बता देती हूँ बिल्कुल शुरू से। तो देखिए हम लिखेंगे पहले यहाँ पर रंग के बारे में। ठीक है, गुणवाचक में हमारे रंग क्या क्या आते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर रंग बोधक। तो देखिए रंग बोधक हमारे इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर लाल, और जी सफ़ेद, हरा, पीला, पीला हो गया, और जी इसमें हमारा नीला, बैंगनी। ये मतलब इसमें हमारे किसमें, गुणवाचक में ये हमारे क्या रंग का बोध कराते हैं, किसका, रंग का। मैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगी। तो इसमें क्या हमारे रंग का बोध कराते हैं। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर जैसे कि दिशा बोधक। क्या ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, दिशा बोधक। तो दिशा बोधक क्या क्या आएगा इसमें, देखो दिशा बोधक जैसे कि मैंने लिखा उत्तरी, मैं लिख दूँ यहाँ पर पश्चिमी। ठीक, क्या पश्चिमी, मैं लिख दूँ यहाँ पर क्या दक्षिणी। तो ये क्या है, ये हमारी दिशा है, क्या दिशा, जो मतलब गुणवाचक में क्या है, दिशा का बोध कराती है। आगे अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जैसे कि आकार। आकार बोधक हमारे कैसे होते हैं वो देखें। क्या आकार बोधक, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर आकार बोधक में क्या क्या आएगा, जैसे मैंने लिख दिया गोल, आकार में क्या गोल, और मैं लिख दूं जैसे कि चौकोर। चौकोर भी हमारा इसमें आएगा, मैं लिख दूं कि वर्गीकार, वर्गीकार हो गया। और इसमें हमारा चौकोर वर्गीकार, मैं लिख दूं यहाँ पर लंबा, लंबा। तो ये सब किस में आते हैं, हमारे आकार में, किस में आते हैं, आकार में। और इसमें जैसे कि नुकीला, नुकीला भी हमारा इसी में ही आएगा, आकार में। ठीक है, क्या नुकीला। और इसमें हमारे क्या क्या आएंगे, और जैसे कि चौड़ा, चौड़ा भी इसमें ही आएगा, और बड़ा, क्या बड़ा। ठीक, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, इसी में आते हैं। और इसमें अच्छा और देखो, और लिख देते हैं यहाँ पर जैसे कि छोटा, और आयताकार, ठीक। तो ये भी सब हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे आकार बोधक में। किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे किस में, ये आ जाते हैं हमारे किस में, इसमें ये आएंगे, हाँ गुणवाचक विशेषण में, यानी कि आकार में। किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे आकार में। अब देखें आगे क्या, आगे बात करते हैं आयताकार। ठीक, अब देखिए आगे आगे, और इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, आगे की बात करते हैं। तो ये हमारे इसमें हो गए इतने। अब मैं बात करती हूँ किसकी, जैसे कि हम स्वाद के बारे में बात करते हैं कि स्वाद बोधक में क्या क्या आता है। स्वाद बोधक में हमारा क्या क्या आएगा, जैसे कि मैंने कह दिया कि कड़वा, मीठा, खट्टा। ठीक है, कड़वा, खट्टा, मीठा, फीका। ठीक, क्या फीका। और कैसे आएगा इसमें हमारा, हाँ इसमें हमारा नमकीन भी आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये मतलब जो गुणवाचक है ना उसमें एक स्वाद का बोध कराता है, किसका, स्वाद का। अब बात करते हैं देखो आगे, और इसमें हमारे क्या क्या आएगा। अब मैं इसमें लिख देती हूँ जैसे कि दशा,
क्या दशा, दशा बोधक क्या क्या है देखें। दशा बोधक देखो ये दिशा बोधक है और ये है हमारी दशा, यानी कि दशा, दशा मतलब जैसे कि तरुण, किशोर, बूढ़ा, अवस्था, बूढ़ा, तो ये सब क्या है हमारी दशा बताता है, क्या दशा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जैसे कि दशा, बूढ़ा, जुआन, क्या जुआन हुआ, तो ये सब क्या हमारी दशा बताता है। देखो अब मैं यहाँ पर लिख दी जैसे कि दशा तरुण, तरुण एक हमारे क्या है दशा है। और मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जैसे कि किशोर, किशोर हो गया। और यहाँ पर हमारा जवान, ये भी एक हमारी दशा होगी। और यहाँ पर जैसे कि बूढ़ा, क्या हो जाएगा बूढ़ा। और जैसे कि हमारा यहाँ पर बूढ़ा हो जाएगा बूढ़ा। तो ये सब क्या है हमारी दशा, क्या है दशा। अब मैं बात करती हूँ देखो आगे, आगे लिया है जैसे कि मैं कर दूँ, दशा होगी हमारी, एक होता है हमारा इसमें क्या दशा, समय की बात करती हूँ मैं, किसकी, समय की। तो देखो समय बोधक, समय बोधक क्या समय का बोधक कराता है, तो ये भी किस में आता है गुणवाचक में। इसमें हमारा कौन कौन सा, जैसे कि मासिक, ठीक, क्या आ जाएगा मासिक। और इसमें आ जाएगा हमारा मासिक से जैसे कि दैनिक, ये आ गया हमारा क्या दैनिक। अब जैसे कि दैनिक से जैसे साप्ताहिक, क्या बोला है मैंने, साप्ताहिक। ठीक है। और जैसे कि प्राचीन, आधुनिक, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे समय में। किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे समय में। अब बात करते हैं देखो आगे, आगे भी बताते हुए आगे, और इसमें क्या क्या आएगा हमारे देखें। ठीक है, अब ये यहाँ तक हो गए। अब देखो इसमें, अच्छा मैं और इसमें दिखा देती हूँ, दशा बोधक हो गया। और इसमें हमारे जैसे कि अच्छा स्थान बोधक भी बता देती हूँ मैं एक आध इसमें, कि स्थान बोधक भी आता है। क्या आता है स्थान बोधक। तो देखें स्थान बोधक हमारे कौन कौन से होंगे। तो स्थान बोधक की बात करें तो देखो स्थान बोधक जैसे कि निचले, ये क्या है हमारा स्थान, निचले हो गए। और निचले जैसे कि उपरले, ठीक है, क्या ले, और क्या है बिचले। तो ये क्या है, ये एक स्थान है, क्या है स्थान बोधक। ठीक है। और जैसे इसमें काल बोधक भी आते हैं, जिसमें काल बोधक में नया पुराना ये सब किस में आते हैं हमारे काल बोधक में। ठीक है, किसमें काल बोधक में। तो ये क्या हमारे गुणवाचक में मैंने बता दिया, क्या गुणवाचक ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आगे, क्या अब देखते हैं आगे। देखें तो आगे इसमें हमारा क्या आएगा, इसके अच्छे इसके मैं क्या उदाहरण कराती हूँ, किसके आगे पेज में। अब इसके उदाहरण देखो, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण क्या क्या होंगे हमारे, वो देखते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पे जैसे कि उदाहरण, गुणवाचक उदाहरण, गुणवाचक विशेषण के क्या उदाहरण। मैंने कहा कि इस दुकान पर ताजा फल है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें गुणवाचक पूछ रहा है, गुण बताना है, गुण। तो इसमें क्या है ताजा, ताजा जो है ताजा ही क्या है, इसमें एक वो बता रहा है गुण, क्या है जो गुण है फल का, कि गुण बता रहा है, क्या है वो ताजा, क्या है ताजा फल है। तो ये ही क्या होगा हमारा यहाँ पर गुणवाचक, यानी कि गुणवाचक विशेषण होगा। और मैं यहाँ पर बता देती हूँ जैसे कि मैंने कहा कि, और जैसे कि लोमड़ी, मैंने लिखा है क्या लोमड़ी, फिर से देखें, ठीक लिखा है कि लोमड़ी बहुत लालची है, ऐसे लिख देते हैं, लोमड़ी बहुत लालची जानवर है। तो इसमें क्या है लालची पूछ लेगा कि लालची क्या है, इसमें बहुत भी पूछ सकता है कि बहुत क्या है। ठीक है, तो इसमें लालची पूछेगा क्या है, एक गुण है। मैंने लिखा है जैसे कि वह बहुत
मैंने लिखा है कि वह बहुत डरपोक है, डरपोक है। तो देखो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, इसमें बहुत ही पूछ लेगा, वह भी पूछ लेगा, डरपोक भी पूछ लेगा और क्या है भी पूछ लेगा। तो इसमें क्या है, देखो वह क्या है, वह तो एक हमारा सर्वनाम हो जाएगा, क्या सर्वनाम, बहुत एक हमारा क्या है प्रविशेषण हो जाएगा, क्या प्रविशेषण, ठीक है। अच्छा हम बात कर रहे हैं गुणवाचक की, क्या गुण, तो इसमें यही पूछेगा कि ये डरपोक क्या है, डरपोक क्या एक गुण बता रहा है, क्या गुण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा गुणवाचक विशेषण। और देखो एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि विकास, विकास का हृदय, विकास का हृदय क्या कठोर है, क्या है कठोर, लिख देती हूँ, विकास का हृदय कठोर है। तो इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें कठोर पूछ सकता है, ऐसे हेड लाइनिंग खींच के दे देगा कि कठोर क्या है, इसमें ऐसे पूछ सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि करेला, ठीक, करेला बहुत कड़वा है, हाँ ऐसे लिख देते हैं, करेला बहुत कड़वा है, ठीक है, क्या करेला बहुत कड़वा है। तो ये क्या है हमारे गुण। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, हमने गुणवाचक विशेषण कर लिया, मैंने इसके एग्जाम्पल भी बता दिए। अब बात करते हैं आगे, जो आगे पढ़ेंगे हम, अगला हमारा क्या होगा वो तो देखें आगे, आगे क्या पढ़ना है हमको, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, क्या पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो देखें अगला पेज ले लेते हैं। देखो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, वो होता है परिमाण विशेषक जो मतलब नाप तोल का बोध कराते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम से क्या नाप तोल का जो हमारा क्या उसका बोध कराते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो देखें यहाँ पर मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ, किसकी, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी, देखें कि वे, यहाँ पर लिख देती हूँ कि जिन विशेषण शब्दों से लिखा है, लिखे कि जिन विशेषण ठीक है, मैंने लिखा है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, क्या है, अथवा सर्वनाम की मात्रा, नाप, या मैं कह दूं तोल, मात्रा, या फिर मैं कह देती हूँ कि नाप तोल, और आगे क्या, नाप तोल का जो बोध कराए, नाप तोल का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जो क्या मात्रा नाप तोल का जो बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं परिमाण विशेषण वाचक विशेषण कहते हैं। देखो ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसके भी क्या प्रकार होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इसके भी क्या दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। देखें पहला होगा हमारा कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण,
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा होगा हमारा अनिश्चित परिमाण विशेषण। क्या जो दूसरा होगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो देखें जो हमारा कौन सा है, पहला क्या है हमारा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो देखें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी। तो देखें जो मतलब निश्चित संख्या का बोध कराती है। क्या लिखा है, क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा, जो मतलब बिल्कुल निश्चित संख्या, बिल्कुल निश्चित है, जो मतलब उसका बोध कराए, निश्चित संख्या का बोध कराए, तो वही क्या होगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख देती हूँ कि मैंने लिखा है कि जिन विशेषण शब्दों से, ठीक क्या, जिन विशेषण शब्दों से, ऐसे लिखते हैं जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित, यहाँ पर लिखते हैं वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध, निश्चित मात्रा का बोध हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाण अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको मैं सही कर देती हूँ अभी। अब इसके हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। क्या देखें फिर से कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का जो बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि मैंने कहा कि 2 किलो चावल लेकर आओ, तो 2 किलो मतलब निश्चित हो रहा है, निश्चित, तो इसमें हमारा क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब बात करें हम आगे, क्या आगे बात करती हूँ मैं, तो देखिए इसके एग्जाम्पल, मैं इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर उदाहरण देखें इसके कैसे। तो जैसे कि मैंने कहा कि 2 किलो चावल, ठीक है, 2 किलो चावल लाओ, तो क्या निश्चित बोध हो रहा है, क्या बोध जो हो रहा है वो मतलब निश्चित हो रहा है कि 2 किलो चावल लाओ। अब मैं लिखूं यहाँ पर कि और जैसे कि 10 किलो गेहूं, ठीक है, क्या 10 किलो गेहूं लाओ, 10 किलो गेहूं ले आओ, तो क्या मतलब निश्चित हो रहा है, क्या ये निश्चित बताया जा रहा है, निश्चित, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि मैंने लिखा कि अंकित ने क्या 2 मीटर
कपड़ा खरीदा। अंकित ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो ये मतलब निश्चित हो रहा है, निश्चित। ठीक है, तो ये क्या है, निश्चित बताया जा रहा है। अच्छा, और लिखो मैं यहाँ पर, जैसे कि 1 लीटर दूध, तो क्या होगा, 1 लीटर दूध। तो यहाँ पर एक जो है ये 1 लीटर मतलब पूरा निश्चित बताया जा रहा है, क्या, निश्चित। ठीक है, आप देखें आगे। अब बात करते हैं हम किसकी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की, कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो मतलब अनिश्चित, जो मतलब निश्चित अनिश्चित का जो बोध कराते हैं। तो देखें यहाँ पर, पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ। अब देखें, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, कि जो कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु से वस्तु का, ठीक है, क्या बोला है कि वस्तु की अनिश्चित, ठीक है, क्या, अनिश्चित मात्रा का बोध हो, अनिश्चित मात्रा का बोध हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखें कैसे, इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंने लिखा यहाँ पर, जो मतलब अनिश्चित, जैसे कि मैं कह दूँ कि कुछ, क्या मैं कह दूँ कि कुछ चावल ले आओ, तो इसकी मतलब कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित नहीं है ये। ठीक है, कुछ चावल ले आओ, मैं कह दूँ कि कुछ गेहूँ ले आओ, मैं कहूँ कि कुछ कपड़ा ले आओ। ठीक है, तो इसमें क्या है, निश्चित नहीं होगा। उदाहरण देके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि थोड़ा पानी ले आओ, क्या, थोड़ा पानी। उदाहरण देखें, इसके उदाहरण मैंने लिखा कि थोड़ा पानी, ठीक है, क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर थोड़ा पानी, और जैसे कि थोड़ा पानी लाओ, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि आगे, बाजार से कुछ सब्जियां ले आओ। ठीक है, क्या, बाजार से कुछ सब्जियां ले आओ। तो कुछ, तो ये क्या है, ये जो है मतलब अनिश्चित है, क्या, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम आगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अच्छा, इसके और एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं 1-2, जैसे कि मैंने लिखा है कि कुछ मीटर कपड़ा, और देख लें इसके एग्जाम्पल, कुछ मीटर कपड़ा।
कपड़ा ले आओ। ठीक, और यहाँ पर लिख दो एक दो एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कह दूँ कि बहुत गेहूँ, ये सब क्या है, इसी के एग्जाम्पल होंगे। बहुत गेहूँ, और क्या, थोड़ा नमक, ये सब किसी के हैं, इसी के उदाहरण। और क्या है, जैसे कि मुझे, ऐसे लिख देती हूँ कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए। तो ये सब किसी के उदाहरण होंगे, किसके, इसी के। ठीक है, अब बात करें हमें आगे, अब हम पढ़ेंगे क्या आगे, संख्यावाचक विशेषण। किसके बारे में, संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो देखिए अगला पेज। ठीक है, अब पढ़ना है हमको संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, देखें ये हमारा तीसरा होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा पॉइंट 3, क्या हो जाएगा, जो मतलब संख्या, क्या हो जाएगा, जो यानी कि संख्या का बोध कराता है। तो देखें इसकी परिभाषा क्या होगी, किसकी, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, वो देखें। हाँ, इनकी संख्या का जिन, ऐसे लिखेंगे इसकी परिभाषा कि जिन विशेषण शब्दों, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक, क्या संज्ञा, क्या सर्वनाम की संख्या, सर्वनाम की संख्या, ठीक है, क्या संख्या का बोध, संख्या का, हाँ संख्या का बोध हो उसे, ऐसे लिखेंगे, उसे संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे, जैसे कि अब इसके भी देखो, इसके भी हमारे क्या, इसके भी हमारे दो प्रकार होते हैं, दो भेद। ये कौन कौन सा, एक तो एक होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके भी क्या दो भेद होते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। इसके भी दो भेद होते हैं। पहला होगा हमारा कौन सा, ठीक है, दो भेद होते हैं। अब बात करेंगे हम पहले भेद की, जिसमें कि हम पहला भेद पढ़ेंगे कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, जो मतलब निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। इसकी परिभाषा क्या है कि
कि जिन विशेषण शब्दों में निश्चित क्या जिन मैं बोलूँगी ऐसे कि जिन विशेषण शब्दों में सर्वनाम या संज्ञा की निश्चित मात्रा का क्या निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख देती हूँ कि मैंने लिखा है क्या, जिन विशेषण शब्दों से ऐसे लिख देते हैं, विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या, ऐसे ही लिख देते हैं सीधा, निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। अब बात करते हैं आगे। देखो इसके भी जो है इसके 6 भेद होते हैं। किसके? इसके 6 भेद होते हैं। कैसे कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। इसके भी क्या 6 भेद होते हैं, देखें कैसे। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। देखें मैंने लिखा कि देखें इसके 6 भेद कैसे होंगे। पहले लिखती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। पहले लिखेंगे हम कि यहाँ पर पूर्णांक बोधक, अब बताएंगे पूर्णांक बोधक में हमारे कौन कौन से आते हैं। किसमें? जो हमारा पूर्णांक बोधक है इसमें आते हैं हमारे जैसे पूर्णांक, जैसे कि 1 2 3 4, मतलब सिंपल सादा। तो इसमें हमारे क्या आएगा पूर्णांक बोधक में, जैसे कि 1 2 और 3 4, तो इसमें हमारे क्या आएंगे 1 2 3 4, किसमें? पूर्णांक बोधक में। अब बात करेंगे हम अपूर्ण पूर्णांक बोधक की। किसकी? ठीक है। अब देखो इसमें क्या आएगा, किसमें? अपूर्णांक में बोधक में इसमें आएगा हमारा क्या क्या, जैसे कि हम बोल देते हैं 1.25 1.5 2.5 पौन, तो इसमें आते हैं हमारे किसमें? अपूर्णांक में। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जैसे कि 1.25, ठीक है। क्या होगा? 1.25, 1.5 लिख देती हूँ, क्या? 1.5। और इसमें जैसे कि और क्या आ जाएगा, इसमें 2.5 आ जाएगा। तो इसमें हमारे और क्या, जैसे हाँ पौन भी आ जाएगा इसमें हमारा पौन। तो ये सब किस में आते हैं? हमारे अपूर्णांक में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे जो होगा वो होगा हमारा क्रमवाचक। तीसरा जो होगा वो होगा हमारा क्या? क्रमवाचक। मैं इसके उदाहरण भी कराऊंगी, ठीक है। क्रमवाचक बोधक, तो इसमें देखो क्रम से आएगा क्रमवाचक बोधक में, यानी कि कैसे, जैसे कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसमें क्या आएगा? इसमें हमारा क्रम के द्वारा आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये सब किस में आते हैं? हमारे क्रमवाचक में। किसमें? क्रमवाचक में। आगे बात करते हैं किसके की? चौथा। तो इसमें देखो चौथा आएगा हमारा कौन सा? आवर्तीवाचक। चौथा कौन सा आएगा हमारा इसमें? आवर्तीवाचक। अच्छा, आवर्तीवाचक बोधक में कौन कौन से आएंगे हमारे? किसमें? आवर्तीवाचक बोधक में हमारे आएगा जैसे कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इसमें आते हैं हमारे ऐसे। क्या बोला है मैंने कि यहाँ पे 2 गुना, तो दुगुना, क्या? दुगुना। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें? दुगुना। और इसमें 3 गुना, दुगुना हो गया, 3 गुना हो गया, फिर 4 गुना हो गया,
ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा 4 गुना, 4 गुना नहीं चौगुना लिखेंगे, क्या सॉरी इसमें लिखेंगे हम चौगुना। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, इसमें चौगुना। ठीक है, ठीक है, 5 गुना। तो ये सब किस में आते हैं हमारे आवर्तीवाचक में। पांचवें की बात करें तो पांचवा हमारा इसमें क्या होगा, पांचवा होगा समुदायवाचक। समुदायवाचक में हमारे कैसे आते हैं, इसमें आएगा हमारे जैसे कि दोनों, तीनों। समुदायवाचक में क्या आएगा, जैसे कि इसमें हमारे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सब किस में आते हैं हमारे समुदायवाचक में। ठीक है, किसमें, समुदायवाचक में। बात करते हैं आगे छठा। छठा क्या होगा हमारा लास्ट, इसे बोलेंगे हम क्या, छठा जो होगा ये होगा हमारा प्रतीक बोधक। क्या हो जाएगा, छठा जो होएगा वो होएगा हमारा प्रतीक बोधक। प्रत्येक बोधक में कौन कौन सा है, जैसे कि इसमें बोल रहे कि हम एक एक हो गया, इसमें क्या है 10 हो, क्या जैसे कि 10 आदमी, इसमें ये आएगा हमारा किसमें, प्रत्येक बोधक में 4 आदमी, 10 आदमी। इसमें मैं लिख देती हूँ एक एक। ठीक है, 10 आदमी। तो ठीक है, 10 आदमी मैं लिख दूँ, और यहाँ पर जैसे कि 10 हाथी। तो इसमें आएंगे हमारे कौन से, ये आएंगे हमारे किसमें, प्रत्येक बोधक में। प्रत्येक बोधक में देखो ये तो मैंने बताया था किसके प्रकार, किसके मतलब कि संख्यावाचक, जो निश्चित संख्यावाचक है ना उसके भेद। क्या उसके भेद कितने बताए थे, कुल भेद पूछे तो देखो कुल भेद तो होते हैं 6, किसके, निश्चित, जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है उसके कुल भेद पूछे तो हम बताएंगे कितने, 6, कुल भेद 6 होंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कुल भेद तो होंगे 6, कितने, 6। अगर पूछे कि मुख्यतः कितने होंगे, किससे मुख्यतः, तो वो होंगे हमारे 5। किससे पूछे, पूछे मुख्य, मुख्यतः पूछे तो वो होंगे 5। वो कैसे होंगे 5, क्योंकि जो ये हमारे ये वाले दो है ना ऊपर के, पूर्णांक बोधक और कौन सा अपूर्णांक बोधक, ये हो जाएगा हमारा किसमें, गणना में। किसमें आ जाता है, ये आ जाता है हमारा गणना बोधक में। किसमें, ये आ जाएगा हमारा गणना बोधक में। ठीक है, गणना में। तो इसलिए इसमें जो मुख्यतः रूप से पूछेंगे तो कितने होंगे, 5। फिर उसके बाद में हम ये अलग अलग नहीं इसको गिनेंगे, किसको, इस वाले को। तो ये हो जाएंगे कितने हमारे 5। ठीक है, मुख्यतः रूप से कितने, 5। अब बात करते हैं हम आगे। ठीक, अब देखेंगे हम इनके उदाहरण। अब इनके हम उदाहरण की बात करते हैं तो पहले उदाहरण देखेंगे हम पूर्णांक बोधक के। किसके, पूर्णांक बोधक के। तो देखें पूर्णांक बोधक के उदाहरण क्या है वो देखें। तो पूर्णांक बोधक को मैंने क्या बताया, जैसे कि 1 2 3 4 ये बताया था पूर्णांक में। तो इसके उदाहरण जैसे कि मैं कह दूं कि राम के राम के 3 भाई हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, 3 भाई हैं। किसके, राम के क्या भाई हैं, 3। अब मैं आगे कहूँ, मैं कहूँ कि वह 4 दिन से, अगला उदाहरण वह 4 दिन से बीमार है। क्या है, वह 4 दिन से बीमार है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारे पूर्णांक बोधक के उदाहरण। अब बात करते हैं आगे। अब मैं कहूँ किसके उदाहरण, अपूर्णांक के देखते हैं, अपूर्णांक के।
जैसे कि मैंने लिखा कि आधा सेब खा लिया। ठीक है, ये किसका है, हमारा किसका हो जाएगा, अपूर्णांक का। अब क्या है कि उन्होंने देखो दूसरा उदाहरण क्या होगा कि उन्होंने पौन घंटा इंतजार किया। उन्होंने पौन घंटा, ठीक है, क्या उन्होंने पौन घंटा इंतजार किया। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपूर्णांक बोधक। आगे बात करते हैं, जैसे कि अगला हो जाएगा हमारा कौन सा, आवर्ती बोधक। अब देखिए क्या आवर्ती बोधक, आवर्ती बोधक के उदाहरण, अब मैं कहूँ जैसे कि आवर्ती बोधक में क्या होगा कि वह अच्छा पहले आवर्ती देखे, चलो ठीक है, ये पहले देखते हैं हम क्रमवाचक में। पहले हम चलो आवर्ती देख रहे हैं, उसके बाद हम क्रम का देख लें, किसके क्रम। आवर्ती बोधक में कि उसके, ठीक है, कि उसके पास 2 गुना रुपया है। ठीक है, इसके बाद में कर लेंगे हम क्रमवाचक। पहले पढ़े थे हम क्रमवाचक, लेकिन पहले ही मैंने आवर्तीवाचक लिख दिया, फिर उसके बाद हम क्रम। अब मैं कहूँ कि वह, ठीक है, मैंने कहा कि वह चौगुनी संपत्ति का मालिक है, ऐसे लिख देते हैं। चौगुनी संपत्ति का मालिक है, ऐसे लिख देते हैं, चौगुनी संपत्ति का मालिक है। ठीक है, मालिक है। अब बात करते हैं, देखिए आगे। अब मैं कहूँ कि आगे किसका लिखेंगे, अब लिखेंगे हम क्रमवाचक का। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्रमवाचक, यहाँ पर लिखना था पर लेकिन कोई ना, यहाँ पर लिख लेते हैं क्रमवाचक बोधक। तो क्रमवाचक का क्या उदाहरण होगा वो देखें। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बोल दूं कि वह दौड़ में पहला स्थान आया है। क्या वह उसका, ऐसे लिखेंगे, उसका दौड़ में पहला स्थान आया है। ठीक है, क्या आया। ठीक, अब देखिए आगे लिख देती हूँ मैं, जैसे मेरी दूसरी कक्षा हिंदी की है। ठीक है, क्या हिंदी की है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा क्रमवाचक। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रमवाचक। ठीक, अब मैंने इसके इनके उदाहरण बता दिए। अब बात करते हैं हम आगे देखें। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे किसके उदाहरण, अब करेंगे हम समुदाय बोधक के। ठीक है, किसके, समुदाय बोधक के उदाहरण। तो देखें, समुदाय बोधक के कैसे देखें। मैंने लिखा है कि समुदाय बोधक के उदाहरण दोनों दोस्त ईमानदार हैं। ठीक है, दोनों दोस्त क्या हैं, ईमानदार हैं। और जैसे कि मैं लिख दूं कि चारों भाई आज स्कूल गए।
ठीक है, ये हो गया कौन सा हमारा समुदाय बोधक। अब बात करते हैं आगे, जिसे कहा क्या कहा उसने, प्रत्येक बोधक। लास्ट होगा हमारा क्या इसमें, प्रत्येक बोधक। तो देखें प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक में कौन कौन सा आएगा, इसके उदाहरण, प्रत्येक बोधक के उदाहरण जैसे कि मैं कह दूं, हाँ मैंने कहा प्रत्येक, कि प्रत्येक खिलाड़ी ने ठीक क्या, प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसे लिख देते हैं। अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल और लिख दे। ये कह रहा है कि जैसे कि हर एक व्यक्ति, लिखें कि हर एक, ठीक, हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे, हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब पढ़ेंगे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। किसके बारे में, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो देखें किसके बारे में, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखें आगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी, जो अनिश्चित संख्या का बोध कराए। किसका, जो अनिश्चित संख्या का बोध कराए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि लिखें कि जिन विशेषण, ठीक है क्या, कि जिन विशेषण शब्दों से संख्या की अनिश्चित, ठीक है, संख्या की अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो अब हम इसके पहले एग्जाम्पल करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखें, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के एग्जाम्पल कैसे, उदाहरण लिखेंगे इसके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। जैसे कि मैं कह दूं कि कई लोग, जैसे कि मैं कह दूं कई लोग, ठीक, कई लोग, और क्या इसमें आ जाएगा, सैकड़ों आदमी, सैकड़ों आदमी। और इसमें जैसे कि सैकड़ों आदमी हो गए, अनेक पुस्तकें, अनेक पुस्तक लिख देते हैं, हाँ अनेक पुस्तक। और क्या, जैसे कि चंद लोग, तो ये सब किस में आते हैं, हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। और क्या, जैसे कि हजारों आदमी, ठीक है क्या, हजारों आदमी। और जैसे कि
जैसे कि कुछ छात्र, अच्छा हाँ ये कुछ का भी इसी में ही आएगा, कुछ छात्र कक्षा में बैठे हैं, तो ये सब क्या आएंगे, इसी में ही आएगा। और जैसे कि इसके एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हजारों आदमी, ऐसे लिखें कि हजारों आदमी सभा में आए हैं। ठीक है, हजारों आदमी सभा में आए हैं, मैं कह दूं कि और जैसे कि कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। ठीक है, क्या बैठे हैं, कोई मतलब अनिश्चित है, निश्चित है, पता नहीं है कितने पक्षी हैं। ठीक है, बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, निश्चित है, पता नहीं है, अनिश्चित है, पता नहीं है कितने बच्चे खेल रहे हैं। अब मैं लिख दूं यहां पर कि थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, पता नहीं है कि थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, अब आगे जैसे कुछ लोग बाहर गए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हमने क्या संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिया। तो इसमें जो हमारा रह गया, अब कौन सा रह गया, इसमें हमारा एक और रह गया, 3 पढ़ लिए हमने, एक और रह गया जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, सार्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ेंगे, लास्ट जो होगा वो होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया ये आज संख्यावाचक विशेषण। तो जो अगली वीडियो पे पढ़ेंगे, अगली क्लास में, वो पढ़ेंगे हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में। और उसमें पढ़ेंगे जो मतलब तुलनात्मक होते हैं, क्या तुलनात्मक विशेषण होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, उसमें हमें जैसे कि मूल अवस्था, ये सब क्या होता है, क्या मूल अवस्था होगी, उत्तम अवस्था होगी, उत्तम अवस्था क्या होती है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं उसमें अगली क्लास में ये भी बता दूंगी, कुछ विशेषण भी लिखवा दूंगी कि कौन से विशेषण हैं, कौन कौन से विशेष्य होते हैं, कि विशेषण से विशेष्य वो कैसे बनाया जाता, तो ये सब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।